हम सबकी बहुत जिम्मेदारी होती है। हमने अभी जो है कार्यालय अधीक्षक बाबूगण उनके कार्यों के बारे में सुना समझा और नोट भी कर लिया, तो भाई वो पक्ष भी इनके कार्यों को नोट कर लें और हम लोग भी अपने कार्यों को समझ लें। रोज कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन करना, पुनः उसको संशोधित परिमार्जित करना एक समय के साथ बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में बहुत सारे नियम आप लोगों को डायरी के माध्यम से पूर्व में प्रेषित किए जा चुके थे। जो शिक्षक डायरियां बनाई गई हैं, उसके ऊपर जो पहला पेज लगाया गया है वो निर्देशों का ही है। जो संस्थान में निर्देश बनाए गए हैं उनका हमें अनुपालन करना है, उन्हीं का हम पुनः यहाँ से वाचन कर देते हैं और वो छूटेगा तो दोबारा से बताएंगे। हमारे 50% साथियों ने देखा है, डायरी के ऊपर लगा है, उसी से मैंने निकाल दिया ताकि इसमें कोई विशेष फेरबदल ना हो। तो इसमें जैसे लिखा गया है, सभी प्राध्यापक समय पर कक्षा में उपस्थित हों। तो ये बहुत ही आवश्यकता है इस बात की। 10 बजे कक्षा है और अगर हम 10-10 में एंट्री करेंगे तो स्वाभाविक ही 10 मिनट यहाँ लेट और 10 मिनट कक्षा में लेट। हम मशीन नहीं है कि हम तुरंत ऑन ऑफ हो जाएं। ह्यूमन नेचर है, कहीं से भी आप आए, रास्ते से आए, कुछ भी आए, 5 मिनट का रिलैक्स आपको होना चाहिए। जब दिमाग सही हो जाएगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे तो आपका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी ढंग से हो पाएगा। अब तेज धूप पड़ रही, मोटरसाइकिल से आए, 10:10 हो गया, तुरंत जो है कक्षा में पहुंच गए, बच्चे ने पूछा और उस पर हम झल्ला गए या उसको कुछ जानकारी नहीं दी। तो इस तरह से ना हो, कम से कम अपना 5 मिनट टीचर्स के लिए पर्याप्त है। निर्धारित समय से 5 मिनट्स बिफोर अगर आप संस्थान में प्रवेश कर जाते हैं तो मेरे ख्याल से 10 बजे आप पहुंच जाएंगे समय में। कक्षा में छात्रों के रहने पर या छात्र नहीं है तब भी आपको कक्षा में रहना है। इससे क्या होता है, हम 10:05 पर 10:10 पर पहुंचे कक्षा में, वहां कोई नहीं था, हम तुरंत चले आए। अरे भाई, छात्र हो सकता है 10:10 में भी आ जाए। ऐसी स्थितियां देखी गई। शिक्षक कक्षा में गए ठीक 10 बजे, वहां बच्चे नहीं मिले, वो वापस चले आए। फिर 2 बच्चे आए कंप्लेंट लेकर के कि सर कक्षा में कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति ना करें प्लीज, अपने कक्षा में ही रहें, बच्चे वहां पहुंच सकते हैं। यदि खाली समय भी आपके पास है तो वो समय भी अगर आप अपनी कक्षा में बैठ करके अपने कार्य में देंगे, बहुत सारे कार्य आपके होते हैं, जैसे अटेंडेंस बनाना है, लेखन कार्य करना है, तो वो भी आपका बेहतर ढंग से हो पाएगा। लंच की जो अवधि है वो 20 मिनट की निर्धारित है, उसका विशेष अनुपालन करें। एक बात इसमें लिखी गई है कि ग्रुप में खाना ना खाएं, एक साथ समूह बना करके ना खाएं। इसमें संस्थान को आपसे कोई बुराई नहीं है या कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। इसके पीछे के तर्क को समझिए। तर्क ये है कि मान लीजिए सब लोग एक साथ बैठ गए, उतनी जो अवधि होती है उसमें कोई आ भी जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कम से कम या फिर ऐसी व्यवस्था बना लें कि एक व्यक्ति वहां बना रहे, कोई भी उसका समय थोड़ा पहले निर्धारित कर लें, तब वो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे अभी आप नीचे वाले फ्लोर पर देखें, ग्राउंड फ्लोर पर, वहां के कर्मचारी एक साथ खाना खाने चले जाते हैं। अब कोई व्यक्ति आ गया, महानुभाव आ गया, उसको पानी पिलाने के लिए कोई नहीं, उसको गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति बनाएं कि ये समस्या उत्पन्न ना हो। तत्पश्चात समय पर कक्षा में ना पाए जाने पर
या अन्य प्राध्यापक के साथ रहने पर दोनों पर कार्यवाही होगी। ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं हैं या आप जाके दूसरे अध्यापक के साथ 40 मिनट खड़े होकर के बातचीत करने लगे, वो समय आप अपने में लगाते, अरे हमारा तो वहीं पर जो है समस्या खड़ी हो गई कि कक्षा में बच्चे नहीं हैं। अब चिंतित तो हमें होना चाहिए और हमने उसको क्या कर लिया, उसको एंजॉय टाइम मान लिया और जाके साथी से बातचीत करने लगी, तमाम तरह की बातें करने लगी। ये समय नहीं है, ये समय वो है उस कारण को जानिए क्यों नहीं है। उन बच्चों को फोन कर दीजिए तो वो बच्चे जो है जागरूक भी हो जाएंगे, आपका सदुपयोग भी हो जाएगा। नेक्स्ट था व्याख्यान का पूरा लेखा जोखा रखें, प्राचार्य और विभागाध्यक्ष से अवलोकित भी कराएं। जो डायरियां आपको दी गई हैं उसका पूरा लेखन कार्य करें, विभागाध्यक्ष को अवलोकित कराएं और प्राचार्य से भी अवलोकित कराएं। महाविद्यालय परिसर व कक्ष में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी जानकारी आपको रोज और प्रतिदिन होनी चाहिए, आदत में होनी चाहिए कि हमारी गतिविधियों पर नियंत्रण है, हमारी हाई अथॉरिटीज हमको देख रही है, मोबाइलों में भी कैमरे चल रहे हैं और हमको देखा जा रहा है। तो अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखें। बहुत सारे ऐसे संज्ञान में आ जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हमें कोई तीसरी आंख भी देख रही है और गतिविधियां उसको वो कैद हो जाती है, बाद में फिर स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, हम पहले से ही सचेत रहें। प्रत्येक प्राध्यापक के पास अपने अपने विषय के विद्यार्थियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर की लिस्ट होना बहुत अनिवार्य है। जो भी विषय का आप अध्यापन कर रहे हैं उन सारे रजिस्टर्ड बच्चों की परफेक्ट लिस्ट होना बहुत आवश्यक है ताकि आप समय पर उनसे संपर्क स्थापित कर पाएं। उपस्थिति पत्रिका में छात्रों की उपस्थिति दर्ज करना प्रतिदिन अनिवार्य है व प्रत्येक तीसरे दिन उपस्थिति पंजिका को अवलोकित कराना भी अनिवार्य है। जो बच्चे उपस्थित हो रहे हैं उनकी उपस्थिति लगा लीजिए, हर तीसरे दिन जो है अवलोकित करा लीजिए संबंधित हेड से। तो जो समस्या खड़ी होती है, जैसे औचक निरीक्षण का विश्वविद्यालय से कई बार आदेश आया और साथी घबरा गए, क्यों 10 महीने की अटेंडेंस एक साथ नहीं बन सकती। अरे भाई, एक दिन अगर व्यस्त हो गए तो तीसरे दिन में तो आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्रतिदिन जो है उनकी उपस्थिति उसमें दर्ज करते रहें ताकि एक साथ समस्या ना हो। व्याख्यान के समय समस्त छात्रों को व्यवस्थित बैठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये अवलोकन है, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे एक पर 4 बैठे हैं, एक पर 1 बैठा है, एक बहुत दूर बैठा है। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है, आप उस कक्षा के मैनेज करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो कम से कम ये देखें कि बच्चों को बैठने का ढंग कैसा है। आप व्यवस्थित हैं, फर्नीचर इधर उधर लगा हुआ है, उसको व्यवस्थित करा लें और जो निर्धारित संख्या की गई है कि एक बेंच पर 2 ही बैठे, ऐसे बैठाएं और सामने ही बैठाएं। ऑटोमेटिक जो बच्चा आएगा वो पीछे जाएगा खाली जगह देख करके, ये भी तो आवश्यक है। व्याख्यान के अलावा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करना भी अनिवार्य है। जो शैक्षिक गतिविधियां हमारी होती हैं वो भी हमें निभानी है, केवल शैक्षिक कार्य ही नहीं। जैसे आप एनईपी में देखें तो बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल कर लिया गया है, जैसे तमाम तरह के शासन के आदेश आते हैं तो हमें उसमें भी प्रतिभाग करना आवश्यक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सीनियर जूनियर ऑफिसर, अधिकारी, प्रबंध समिति के सदस्य इत्यादि सबका जो है सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान मिलेगा क्यों? ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसको अपनाने से आपके अंदर नैतिकता बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इस पर विशेष बात चर्चा होती रही है
और नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फर्क जो है दिखाई देने लगता है। तो हम सब समाज में और अच्छे संस्थान में जब कार्य कर रहे हैं और दुनिया आदर्श हमसे मांगती है, आदर्श हमसे प्राप्त करती है, तो हम इस संस्कृति को, इस आदर्श को छोड़ेंगे क्यों? इसको भी हम विशेष ध्यान में रखें। नेक्स्ट, कक्षा में गड़बड़ी ना होने पाए, साफ सफाई, फर्नीचर, पंखा, लाइट, गेट इत्यादि की जिम्मेदारी भी आप स्वयं की है। अभी माननीय संस्थापक महोदय जी का आगमन हुआ, उन्होंने भ्रमण किया, बहुत सारी कक्षाओं के पंखे चल रहे थे, वो स्वयं बंद करते हुए, कारण परीक्षा चल रही थी, बच्चे चले गए, संबंधित शिक्षक भी चले गए, या लाइट चली गई तब भी नहीं देखा उसको। तो ऐसी स्थिति में भी हम सचेत रहें, या भले ही हमारी कक्षा ना हो उसमें, अगर हमारी नजर पड़ गई तो हमारा भी दायित्व है कि हम उसको ऑफ कर दें। कभी कभी ये भी होता है कि हम कक्षा में नहीं थे या हमारी कक्षा नहीं थी, लेकिन हम वहां से निकली ना, चलो भाई साथी है हमारा, भूल गया, कोई बात हो गई, तो हम भी अपने दायित्व को निभाएं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक प्राध्यापक के पास कम से कम 10 विद्यार्थी ऐसे हों जो कि समय पर बुलाने पर महाविद्यालय में उपस्थित हो जाएं। सैकड़ों की संख्या के हम प्रभारी होते हैं, एक एक विषय में 350 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 40 हैं, तो ऐसी स्थिति में जितने भी हैं और आपके हिस्से में जितने आ रहे हैं, हम उसको नहीं मान रहे हैं, सिर्फ 10 बच्चे ऐसे आपको रखना है कि जिस दिन आप फोन करें वो बच्चे आपकी बात मान करके संस्थान में उपस्थित हो जाएं। इससे क्या मैसेज आएगा? या मान लीजिए फायदे क्या हैं, आपको कोई दायित्व दिया, आपने अपनी टीम को बुला लिया, तो आपका कार्य सहज हुआ। कोई विशेष आयोजन होना है, आपने उन बच्चों को बुला लिया, तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। हम लोग संख्या में अधिक हैं, इसलिए बुलाने वालों की संख्या भी कम कर दी है। जब हम लोग 100 हैं और 10 को एक हम बुला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए बच्चे कितने हो जाएंगे संस्थान में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कम से कम 10 छात्र जरूर ऐसे हों जो आपकी बात माने और उपस्थित हों। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक परिवेश में संस्थान की इमेज को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। समाज हमारा अवलोकन, समाज हमारा मूल्यांकन हर स्तर से करता है और हमको पता भी नहीं चलता है। क्या पता चलता है? उसका रिजल्ट। आप टिक्की पानी को खाओ पियो, सड़क पे नाचो, कोई नहीं कहेगा आपसे, लेकिन जब वो कहीं चर्चा होगी तो आपके कानों में आएगी, दूसरों से वो कहेगा कि यार वो फलाने व्यक्ति ऐसे थे, वो टीचर ऐसा कर रहे हैं। कुछ कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, आपसे कहने कोई नहीं आएगा। तो अध्यापक, प्राध्यापक समाज का, देश का एक आदर्श है, और हमने जैसे इस प्रोफेशन को चुना तो समझ लीजिए कि आदर्श हमारा एक आभूषण बन गया है। उसको जरूर उस कहने को सजाए रखें ताकि आपकी संस्थान की और शिक्षक समाज की मर्यादा बनी रहे। इसकी शिकायतें जरूरी नहीं है हमसे हो, मैनेजमेंट से भी हो जाती हैं, अन्य साथियों से भी हो जाती हैं, तो इसका ध्यान जरूर रखना है। कक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में उपस्थिति का जो समय है उस पर भी विशेष ध्यान, जैसे भी बताया था 5 मिनट या वैसे तो समय रखा गया है प्रेयर का। प्रेयर भी हम लोग कराते हैं जब अच्छी कक्षाएं संचालित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आपका जो 5 मिनट बिफोर का समय है वो कम से कम 20 मिनट का बिफोर का है। 10 से 15 मिनट आपके प्रेयर के लिए होंगे और 5 मिनट जो आपके बिफोर है कक्षा में जाने से पहले वो पूर्ववत ही रहेंगे। आपको अटेंडेंस रजिस्टर उठाना है, आपको अपना बैग भी रखना है, इसलिए वो समय वहां पर थोड़ा सा बढ़ेगा। कक्षा में उपस्थिति शून्य रहने पर यह माना जाएगा कि आपका व्याख्यान प्रभावी नहीं है। और ये कब माना जाएगा? एक दिन मान लिया बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, नहीं आए,
वो एक बाहरी रीजन है। लेकिन जब लगातार कक्षा वो संचालित कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 1 सप्ताह भी हो रहा है, और ऐसी स्थिति में ना तो संख्या बढ़ रही है और शून्य जा रही है, तो इसका सीधा संबंध होता है या तो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमारी तकनीक गड़बड़ है, या हमारा कम्युनिकेशन गड़बड़ है, या हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने विषय पर मजबूत पकड़ बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, छात्रों के संपर्क में भी बने रहें। इसके अतिरिक्त अपने दायित्वों के प्रति हमें जागरूक रहना है। बार बार आपको किसी कार्य के लिए कहना ना पड़े, ये भी एक प्रवृत्ति चल चुकी है। सुबह भी अगर कार्य दिया गया तो 10 बार आपको आपका हेड टोक रहा है, प्रभारी टोक रहा है, कह रहा है। ये प्रवृत्ति ना रहे। सबको डायरियां देनी है, दैनिक कार्य लिखने के लिए भी कई बार कहा गया, तो उसमें नोट करना और उस कार्य को समय अनुरूप करते जाएं। आपसे बार बार नहीं कहा जाएगा, कार्य हो जाए, काम हो जाए तो संबंधित को अवगत भी करा दें कि ये जो दिया गया कार्य था, दायित्व था, उसको हमने निश्चित समय अवधि में पूर्ण कर लिया है। नवीन प्रवेशित छात्रों को कक्षा संचालन की सूचना देना। जैसे अभी आप देख लीजिए कि 10, 12, 20, 25, 50 और 100 तक अलग अलग संस्थानों में प्रवेश हो चुके हैं। अब जो बच्चा पहले ही दिन आ गया, अब वो बार बार आपको फोन कर रहा है, सर कक्षा कब चलेगी, कैसे चलेगी, और उसको लगातार टाल रहे हैं, तो उसकी मनोवृत्ति फिर बदलेगी। तो ऐसे नए बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, अच्छे से बात करके निर्धारित जो समय सारणी है उसको तैयार करके और उसको बता दीजिए कि इस दिन से कक्षाएं शुरुआत होगी। जब तक के लिए हम अन्य सहगामी क्रियाएं उसके साथ कर सकते हैं, जैसे उसको सिलेबस दे दीजिए, उसको विषयों के नाम वगैरह हैं, कुछ ऐसी चर्चा कर लीजिए कि आपसे चर्चा करे तो उसे ये लगे कि हमें कुछ मिल गया। तो उसने उससे ये पूछ लो कि आपको विषय मालूम हो गया, कहना नहीं, तो उसे बता दो कि आपके ये विषय है, परीक्षा प्रणाली बता दो, अन्य गतिविधियों के बारे में बता दो, एनसीसी एनएसएस के बारे में बता दीजिए, तो उसे लगेगा कि हमने सर से मैडम से बात की और हमें उसके प्रतिफल में कुछ मिल गया। तो किसी की बात नहीं करना है, खराब लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, कार्यालय से आप लोग अपनी जो सामग्री होती है पठन पाठन की, वो भी लेकर प्राप्त करें। अगर नहीं है तो डिमांड बनाएं, अवगत कराएं। कई बार ये देखा जाता है कि शिक्षक आ चुके हैं, कार्यालय खुला नहीं है, कक्षा में पहुंच गए हैं, क्यों भाई क्या हुआ, बोले साहब डस्टर नहीं था, क्यों, बाबूजी ने चौक नहीं मिली, मार्कर नहीं मिला, स्याही नहीं है। तो जब हम ये सामग्री अपने पास रखेंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे ही वो डिस्पोज हो रही है, खत्म हो रही है, समय से पूर्व आप अवगत करा दीजिए, तो ये समस्या से आप बच पाएंगे। नियमों का पालन न करने पर या विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त भी की जा सकती है। सभी के ज्वाइनिंग के समय हस्ताक्षर करा लिए गए थे। जो पुराने साथी हैं उनसे कई बार एफिडेविट भी लिया गया है, जिसमें बार बार इस बात को लिखा गया था, और आज भी ये बात कही जा रही है कि ये ना हमारे लिए, ना संस्थान के लिए, ना किसी के लिए ठीक बात नहीं होती है। तो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त ना रहें। जो नहीं है अच्छी बात है, जो हैं वो जोड़ दें, उनके लिए भी अच्छी बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष कार्य दिवस में कार्य पूर्ण होने पर ही सूचित करके महाविद्यालय छोड़े। ये भी एक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए अंतिम तिथि है प्रवेश की, कंफर्मेशन की, 150 फॉर्म रखे हुए, आप प्रभारी भी हैं, फिर भी आपने कहा कि नहीं 5 बजे हम जा रहे हैं। अगर आपकी 1 घंटे और 1.5 घंटे रुकने से, समय देने से वो काम बन रहा है, तो सहर्ष उसको स्वीकार करिए। आपको रुकना ही रुकना है। आप पेमेंट से रुकेंगे, आपको दबाव डाल के कार्य कराया जाए,
इससे बेहतर है कि आप स्वेच्छा से रुक जाइए, सहयोग कर दीजिए। एक लोग नहीं, 2 लोग रुक जाइए, तो जो 1 घंटे में हो रहा था 12 घंटे में हो जाएगा। तो ऐसे विशेष अवसर आते हैं, रोज नहीं आते। प्रवेश का समय हो गया, छात्रवृत्ति का समय हो गया, परीक्षाओं का समय हो गया, कोई विशेष आयोजन हो गए, ऐसे जो है मौकों पर हमें समय देना होगा। प्राध्यापक उपस्थिति पंजिका पर नियमानुसार हस्ताक्षर भी अनिवार्य है। इसमें क्या होता है, कुछ साथी आते हैं अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, या 10 मिनट लेट आए तो सीधे जाके सीट पर बैठ गए, आपने हस्ताक्षर नहीं किया। तो इसमें आप देख रहे हैं महाविद्यालयों की, विद्यालयों की जो उपस्थिति पंजिका है वो ग्रुप ऑफ कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जा रही है। प्रशिक्षण के लिए भी आज से आदेश हो गया है कि कल से आप लोगों के लिए हस्ताक्षर नहीं होते हैं और उसको ग्रुप में शेयर किया जाता है, तो वही अंतिम मान लिया जाएगा। बायोमेट्रिक भी आपके पास है, बट ये हमें गलती नहीं करनी है। उसमें आने का और जाने का कॉलम भी दिया है, समय भी दिया है, हम उसमें भी लगभग चूक करते हैं। तो कभी आए और दोनों समय की साइन कर दिया, आने का भी और जाने का भी, तो आए और बाहर। ये क्यों? क्योंकि अगर हम साइन करने आएंगे तो सब लोग सवाल पूछ लेंगे, तो सवाल कोई ना पूछेंगे जो आपने किया है, कोई अतिरिक्त ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे कि आपको हल कराएं या कुछ करें। भाई उससे पहले आप अपनी एंट्री करा दीजिए, या हमें सामने न जाना पड़े। तो अगर काम है तो हम आपको बुला लेंगे, ढूंढ लेंगे, ये तय। तो आने के समय हस्ताक्षर करें, समय लिखें, और जाने के समय हस्ताक्षर करें और समय, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम इस बहाने हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। नेक्स्ट, समय सारणी तैयार कर लें, टाइम टेबल अपने अपने विषय का। इसमें ना रहे कि बच्चे आएंगे या बच्चे भी सब्जेक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुए या कुछ इस तरह का नहीं। एक बच्चा भी आएगा, उसका एडमिशन होगा, वो पूछेगा सर कौन सी कक्षा है हमारी, कहाँ बैठना होगा, रूम क्या है, टीचर्स क्या है, कौन है हमारे। तो इस तरह का कार्य हम पूरा कर लें ताकि बच्चे को ये भी सुनिश्चित रहे कि हमारे शिक्षक कौन है और कौन से रूम में हमें बैठना होगा, पढ़ना होगा। उचित व अनुकूल ड्रेस में, वैसे ही कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है, सभी आई कार्ड धारण करें, गले में डालें, उससे एकरूपता बनेगी। विशेष परिस्थिति में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसमें भी हम एक प्रोफेशनल भी हम कपड़े पहने। जींस के लिए अधिकतर मना किया जाता है, तो प्लीज मत पहनिए। हम जितने सिंपल रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे। बाद में आपको धोखा भी जाएगा तो वो भी खराब लगेगा। ड्रेस कोड कंपलसरी है, वो कड़ाई से उसका पालन किया जाएगा। आई कार्ड आपको पहनना ही होगा, ये आदत में आप लोग ले आए। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र एक दिन पूर्व स्वीकृत जरूर है। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ शादी थी इसलिए नहीं आ पाए, कब फोन किया? 9:45 पर। न्योता तो आ गया था 8 दिन पर पहले, सुनिश्चित भी हो गया था, टिकट भी बुक हो गई थी, सारे काम हो गए थे, लेकिन यहाँ चूक कर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे अच्छी इमेज बनेगी आपकी। आप समय से पूर्व लिखेंगे, पढ़ेंगे, आवेदन करेंगे, आपका रिकॉर्ड होगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। अन्य समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का आपको पालन करना है। बदलते रहते हैं नियम, उनको भी आपसे अपडेट करा दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो मीटिंग में बताई गई थी कि पर्सनल फाइल सबकी तैयार हो रही है। तो जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं, प्रशिक्षित किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है कि आपकी वो फाइल बहुत बेहतर हो। जो भी आप काम करें संस्थान के हित में करें, या कोई आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन लेटर मिल रहा है, उसकी एक कॉपी संबंधित फाइल में अपनी लगवा लें, मूल प्रति अपने पास रखें। अगर आपका प्रशंसा पत्र है, आपको कोई नोटिस दिया जा रहा है, आपको चेतावनी दी गई है, आपने कोई गलत कार्य किया है, उसको भी आपको अवगत किया जाएगा और उसको उसमें लगा दिया जाएगा, जैसे पूर्व में पढ़ दिया गया है। तो
यही हमारा वर्कआउट होगा, यही हमारा दर्पण होगा। हमने क्या किया, कैसे किया, उसका मूल्यांकन आपकी संबंधित अथॉरिटी और मैनेजमेंट करेंगे, ताकि जो अच्छा करने वाले हैं वो लाभ से वंचित ना हो और जो गलत करने वाले हैं वो गलत तरीके से लाभान्वित भी ना हो, उनको वहां रोका भी जाए। तो हमारी इच्छा और उम्मीद और निर्देश यही है कि हम अच्छे संस्थान में काम कर रहे हैं, संस्थान की इमेज बनानी है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा सोचते हैं, तो गलत कैसे होगा, संभव ही नहीं। पर्सनल फाइल नहीं, आप कोई फाइल बना लीजिए, बहुत अच्छा